हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रेंट फिगर्स। कन्ग्रेंट फिगर हम जानते हैं क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल फिगर्स। आइडेंटिकल फिगर्स जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, साइज़ में भी, शेप में भी, और अगर हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखें तो वो दूसरी वाली चीज़ को पूरी तरह से ढक लेती है। ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं कन्ग्रेंट फिगर। हमारी 9th क्लास में चैप्टर है कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का, तो हम कुछ क्राइटेरिया करेंगे जो कि हमें बताएंगे कि कन्ग्रेंट फिगर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास आता है SAS। SAS का फुल फॉर्म क्या होता है? S फॉर साइड, A फॉर एंगल एंड S फॉर साइड। चलिए, अब हमारे पास दो ट्राइंगल दी होंगी और हमें प्रूव करना होगा कि ये दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट हैं या नहीं हैं। तो हम सिर्फ ये तीन चीज़ें देखेंगे, एक ट्राइंगल में भी और दूसरी ट्राइंगल में भी। जैसे फर्स्ट, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और अब ये वाला एंगल, ये अगर इस एंगल के ऊपर सेम सेम साइन लगा है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल एंगल है। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। और तीसरी साइड हमारे पास बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो इस तरह से हमारे पास क्या ये बन गया। हमने क्या देखा, अब हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें देखना होता है कौन सा रूल लगा अब हमारे पास। अब रूल के लिए हमारे पास ट्राइंगल के अंदर हमें जाना पड़ता है। ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया, साइड, फिर उसके बाद क्या प्रूव किया, एंगल, फिर उसके बाद क्या प्रूव किया, साइड। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड, एंगल, साइड। तो ऐसा कुछ हमें देखना होता है हमारे क्वेश्चंस के अंदर दो ट्राइंगल्स को कन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। सेकंड क्राइटेरिया है हमारे पास ASA, क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। ASA का क्या मतलब होता है? ASA, A मीन्स एंगल, S मीन्स साइड और A मीन्स एंगल। चलिए, अब हमें क्या करना होता है, एंगल, साइड, एंगल। जैसे ये दो ट्राइंगल की मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये वाला एंगल, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के इक्वल गिवन है हमारे पास। और ये वाली साइड बी सी भी 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर है। सो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी गिवन है हमारे पास। और थर्ड, हमारे पास एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये भी हमारे पास गिवन है। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल, साइड, एंगल। अब हमें क्या देखना होता है, जैसे ही हमारे पास रूल दिया हुआ तो ऐसे ही हमें एक ट्राइंगल के अंदर चेक करना होता है कि क्या ये ट्राइंगल के अंदर हो रहा है। पहले एंगल को हमने प्रूव किया, फिर ये साइड और फिर ये एंगल, और दो एंगल के बीच वाली साइड, इसमें यही चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो इससे हमारे पास ये क्राइटेरिया, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और इसको डीप में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंगल, एंगल, साइड क्राइटेरिया। तो एंगल, एंगल, साइड से क्या मतलब हुआ हमारे पास? एंगल, एंगल, साइड। ए फॉर एंगल, देन अगेन एंगल, देन साइड। ठीक है जी। तो हम क्या देखेंगे पहले ट्राइंगल के अंदर? एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है क्योंकि सेम सेम साइन मैंने आपको बताया कि एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल।
दूसरा ये साइड का कुछ नहीं पता हमारे पास क्या है, तो दूसरा एंगल ये हो गया, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी गिवन है हमारे पास। और तीसरा हमारे पास बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। अब हमारे पास ये वाली ट्रायंगल कैसे प्रूव होगी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कनकरेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा, साइड। तो इसका क्या मतलब होता है हमारे पास, साइड साइड साइड, ये तीनों ही साइड हमारे पास इक्वल होंगी ट्रायंगल में। जैसे देखिए ए बी जो है हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू आर, ऐसा भी हो सकता है, तो जो इक्वल है वही हमें लिखना है, ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है हमारे पास। ठीक है जी। सेकेंड हमारे पास बी सी देखिए किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल, और उसके बाद हमारे पास ए सी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कनग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपके पास 7.1, उसमें हमारे पास यही क्राइटेरिया लगने वाले हैं। तो जो इसके बाद वाले बचते हैं हमारे पास जैसे RHS, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।